है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। मरीज ए इश्क पर रहमत खुद की, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की गालिब। नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखावाटी लाइव। गालिब का जो शेर आज हमने आपके सामने रखा है, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य से ये जुड़ा हुआ है। एक सोशल मीडिया की पोस्ट जो भाजपा के प्रवक्ता हैं कृष्ण कुमार जानू, उनको लेकर एक पूरा बवाल सामने आया है और एक समाचार पत्र ने तो इसको लेकर आज पूरा एक समाचार ही लोगों के सामने परोस दिया है। दरअसल हम आपको बता दें कि जो कृष्ण कुमार जानू हैं, इन्होंने गुरुवार को एक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाई थी और उसमें एक समाचार पत्र विशेष की जो खबर थी उसका टैग करते हुए उन्होंने कुछ बातें उसमें लिखी थी और उसी बातों को लेकर आज एक समाचार पत्र में वो खबर भी सामने आई है। लेकिन खबर सामने आना, टैग होना, ये अलग विषय है। हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो कृष्ण कुमार जानू हैं, इन्होंने एक तरह से मर्ज जो इनको समझ में आया, इनको दवा ही करने की अपने स्तर पे कोशिश की थी, लेकिन लग रहा है इस दवा के चक्कर में कहीं ये मर्ज और ज्यादा न बढ़ जाए। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भाजपा के प्रवक्ता हैं कृष्ण कुमार जानू, उनकी पोस्ट सामने आई है। इस पोस्ट के आने के बाद भाजपा में जो घमासान का आगाज हुआ है, या फिर इस तरीके से समझें कि कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता के मन में दबी हुई सच्चाई इस पोस्ट के द्वारा बाहर आई है, यह कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आपको बता दें कि जो कृष्ण कुमार जानू हैं, इन्होंने जो पूरा एक लंबा चौड़ा अपनी बातें, दिल की भड़ास कह सकते हैं, पार्टी से संबंधित है, सरकार से संबंधित है, लिखी है। और कृष्ण कुमार जो जानू है अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं, लेकिन इसको पार्टी किस तरह पे लेती है वो अलग विषय है। लेकिन हम यहां बता दें कि समालोचना जो करना होता है किसी मुद्दे पर, वो कोई बुरी बात नहीं होती है। आलोचना जो होती है उससे हमें सुधार की गुंजाइश होती है। तो थोड़ा सा मैं पहले बता दूं, जो कृष्ण कुमार जानू है, उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि राजस्थान में सरकार संचालन में जितना सस्पेंस इस बार है उतना अतीत में कभी नहीं रहा। मंत्री विधायक निर्णय प्रक्रिया से खुद को जोड़ना ही नहीं चाहते। अधिकारियों ने मंत्री विधायकों के राजनीतिक प्रभाव को खत्म करने के लिए ट्रांसफर, पोस्टिंग, डेपुटेशन के मामले में पॉलिसी बनाकर नेता और मंत्रियों को पावरलेस कर दिया है। मंत्री पॉलिसी के जाल में फंसकर निराश, हताशा भाषा बोलने लगे हैं। सरकार कौन चला रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा। इस प्रकार लंबी चौड़ी पोस्ट है, समय की अभाव है इसलिए पूरा तो नहीं पढ़ पाऊंगा, आप पढ़ सकते हैं। देखिए, इनमें जो बातें इन्होंने लिखी हैं, तो मजे की बात यह है कि राजस्थान में सरकार का संचालन कौन कर रहा है ये लिखा है, कहीं पार्टी से जुड़ी कोई चीजें नहीं है। यानी आम रूप से जानू जी भी लंबे समय से अनुभवी नेता रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि ऐसी सरकार तो किसी भी पार्टी की रही, सस्पेंस वाली स्थिति नहीं रही। और जानू जी ने जो बातें लिखी हैं, अमूमन मैं आपको बता दूं, इन्होंने तो ये लिखा है कि सरकार कौन चला रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा। कार्यकर्ता और जो मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, उन तक इन्होंने सीमित किया है, लेकिन बात तो साफ उनसे कहीं आगे तक ही निकलती है। बल्कि अब तो जो आम जनता के अंदर आप जाओगे, झुंझुनू की मैं बात कर सकता हूं, तो झुंझुनू के लोगों में ये चर्चा चल पड़ी है कि वास्तव में सरकार चला कौन रहा है। क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर लोग जाते हैं, आम जनता जाती है, तो वहां से उनको आउटपुट नहीं मिल पाता। भाजपा के जो नेता हैं उनके पास अपनी समस्या लेके जाते हैं, चाहे वो पदाधिकारी हैं या सामान्य कार्यकर्ता है, जो स्थानीय स्तर पर आम जनता को नेतृत्व प्रदान करते हैं भाजपा की तरफ से, उनके पास कोई समस्या लेके जाते हैं, उनके पास कोई हल नहीं मिलता। तो आम जनता के मन में प्रश्न उठता है कि साहब, सरकार इनकी है, सिस्टम इनका है, यहां पर सुनवाई नहीं हो रही। और ये कोई गलत कामों के लिए, सही कामों के लिए लोग जाते हैं तो वहां भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में काफी समझ का जो माहौल है निश्चित रूप से वो तो बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जानू जी ने तो इसमें इतना ही लिखा है कि मंत्री, विधायक या जो सिस्टम में इसके पदाधिकारी हैं भाजपा के, वो ही नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार चला कौन रहा है। लेकिन हम तो ये कहेंगे साहब, वर्तमान में जो झुंझुनू के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो यहां पर तो ये पता नहीं चल रहा है, आम जनता के मन में भाव उद्वेलित होकर बाहर आ रहे हैं कि सरकार चला कौन रहा है। छोटा सा मैं एक उदाहरण आपको सामने रखूंगा। देखिए, जो शहीदान चौक है झुंझुनू का, उसमें जो 6 हवेलियां होती थी, उनको भाजपा के नेताओं ने पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर ऐतिहासिक महत्व की बताते हुए काफी विरोध प्रदर्शन किया था, उनको तोड़फोड़ कर दिया गया। जहां तक मुझे जानकारी मिल पाई है, उसमें 3 जो हवेलियां थी उनको खुर्द-बुर्द करके वहां पे जो मार्केट या दुकानें बना दी गई हैं। चौथी जो उसकी हवेली है उसको भी हाल ही में तोड़ा गया था, लेकिन जैसे ही नगर परिषद के सूचना मिलती है, मौके पर जाकर उसको कार्य को उन्होंने रुकवा दिया। और फिर वहां पर 5 या 7-8 दिन जो है नगर परिषद की अग्निशमन की गाड़ी एक मुस्तैदी से खड़ी रहती है कि कहीं इससे आगे हवेली को नहीं तोड़ा जाए। फिर
उसके बाद में 7-8 दिन के बाद में वहां से अग्निशमन की गाड़ी को हटा लिया जाता है और हटते ही गाड़ी को रात को फिर से हवेली जो बचा हुआ हिस्सा था उसको भी तोड़ दिया जाता है, उसको भी खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है। बचे हुए हिस्से को तोड़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहली बार जब इस पर रात्रि में बुलडोजर चलाकर विरासत पर बुलडोजर चलाया गया था तो उसके अंदर भाजपा के जो पदाधिकारी गण हैं, जिला प्रवक्ता हैं, कमलकांत शर्मा हैं, भाजपा के नेता हैं सुप्रण चौधरी, इन्होंने जो हमारे नगरीय विकास व स्वायत्त शासन मंत्री हैं जाबर सिंह खर्रा झुंझुनू पे आए थे, उनको ज्ञापन दिया था, पूरे मामले से अवगत करवाया था और मंत्री महोदय फिर उसके बाद में वो झुंझुनू नगर परिषद भी गए थे। वहां पर उन्होंने कलेक्टर और आयुक्त की मौजूदगी में एक बैठक भी ली थी। तो शॉर्ट जो बैठक हुई, पत्रकार से बातचीत करते उन्होंने बताया कि हवेलियों के संदर्भ में जिला कलेक्टर को भी निर्देशित कर दिया है कि जो भी पुरातत्व महत्व की जो हवेलियां उनका सर्वेक्षण करवाइए, उनकी लिस्ट आप तैयार करवाइए। जब उसके अंदर विरासत के रूप में आ जाएंगे तो कोई भी उनसे छेड़खानी नहीं कर पाएगा। नंबर 1। नंबर 2, उनका यह कहना था कि हवेलियों के जो एफिडेविट यानी शपथ पत्र जो पट्टे जारी किए गए उनको निरस्त किया जाए, लेकिन अभी तक इस मामले में नगर परिषद ने क्या कार्रवाई की है किसी को कुछ मालूम नहीं है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि उसके बाद से हालात हैं जो कि त्यों बने हैं। सरकार के इतने बड़े मंत्री हैं, भाजपा की सरकार है, भाजपा के पदाधिकारियों का उठाया हुआ मुद्दा था और ये चीज उसमें रिजल्ट आपको मैं बता दूं कि अभी जो अपन बात कर रहे हैं, कल नाइट को ही वहां पर जो मलबा इकट्ठा था हवेली को तोड़ने के बाद में उसको भी 15-20 ट्रोलियां लगाकर 2 जेसीबी के द्वारा भरवाकर उसको भी वहां से जगह को एकदम समतल करवा दिया गया है। और अभी जो जानकारी बता दूं, कोई बड़ी बात नहीं है, वहां पर आपको जल्दी ही निर्माण कार्य भी देखने को मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ इसका उदाहरण बानगी के लिए यही है कि जो भाजपा के लोगों ने कांग्रेस सरकार में मुद्दा उठाया था, काफी जोर शोर से मुद्दा उठाया था, हंगामा किया था, सरकार उनकी आ गई, पदाधिकारी उनके हैं, मंत्री के उनके संज्ञान में मामला आ गया। तो झुंझुनू नगर परिषद के जो जिम्मेदार हैं, क्या उन पर इतने हावी हैं कि ये सरकार की वो बात नहीं सुन रहे, या फिर कहीं ना कहीं जो असमंजस वाली स्थिति है, सस्पेंस वाली स्थिति है जो भाजपा प्रवक्ता ने कही है, बिल्कुल सटीक है और बिल्कुल सत्यता के नजदीक है। ये पूरा मामला उसी से जुड़ा हुआ है क्योंकि सरकार भी उनकी, सिस्टम उनका, सारा खेल है वो भी उनका है। लेकिन जब ऐसी स्थिति भाजपा के पदाधिकारियों की है, इन लोगों की है, तो आम जनता जब सरकारी कार्यालय में जाती है कितनी उनकी सुनवाई हो पाती है ऐसी सरकार के अंदर, ये भी सोचने वाली बात है। तो बहरहाल मुद्दे पे आते हैं। जो जानू जी ने पोस्ट लिखी है पूरी लंबी पोस्ट है, यहां पर मैं उसको इतना समय नहीं है पढ़कर आपको रखूं, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो सार के रूप में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते अपनी ही पार्टी की समालोचना उन्होंने की है, आलोचना नहीं है। समालोचना और आलोचना में फर्क होता है और समालोचना जो होती है अपनों की भी की जा सकती है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। उससे हमें समालोचना जो होती है उससे हमें सबक लेने की आवश्यकता होती है और फिर आगे की रणनीति हमें तैयार करने की होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो जनता की तरफ से जी जानू जी है वो साधुवाद के पात्र हैं, इन्होंने अपने मन में छुपी सच्चाई है वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर लेके आए। हालांकि ये राजनीतिक स्तर पर अलग मुद्दा हो सकता है, राजनीतिक दल के व्यक्ति को कहां पर अपनी बातें रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए वो अलग इश्यू है, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने सार्वजनिक जो प्लेटफॉर्म पर रखने से पहले भी कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर पर जो खुद प्रवक्ता हैं प्रदेश के भाजपा के, तो उन्होंने अपने स्तर पर रखने का प्रयास किया और सुनवाई नहीं हुई। तो अंदर की जो पीड़ा है, कार्यकर्ता की व्यथा है, पीड़ा है, उन्हें परेशानी है कि कहीं ना कहीं जो हमारी पार्टी है ऐसे हालातों में पीछे ने चली जाए, इसलिए लिखा है। तो देखिए उसके बाद में आज समाचारों की सुर्खियां बन चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि इससे भाजपा के अंदर घमासान मचेगा या फिर जो भाजपा का हाईकमान है इससे सबक लेकर कहीं ना कहीं अपने जो सरकार के हैं, संगठन के हैं, तौर तरीके में बदलाव होगा और प्रशासन पर नकेल कसेगा। आम जनता को जो योजनाएं हैं, जो लाभ है, जो सुनवाई उनकी प्रशासनिक स्तर पर मजबूती से जो नौकरशाह कर पाए, क्योंकि वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो अभी तक आप नीचे की नीचे कड़ी पे चले जाइए, वहां से लेकर टॉप तक जयपुर तक आप चले जाइए, नौकरशाह ही ज्यादा आपको हावी दिखाई पड़ते हैं। धन्यवाद। लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं का प्रतीक रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त दूरबीन सर्जरी के साथ सरकारी योजनाओं एवं कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की